क्या भारत का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था? क्या इसी खतरे को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक देशवासियों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने, सोना चांदी ना खरीदने और विदेश यात्राएं टालने की अपील की थी? और क्या अब सरकार ने चुपचाप वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने भारत की तिजोरी में फिर से 60,000 करोड़ रुपए भर दिए हैं? दरअसल करीब एक हफ्ते पहले पीएम मोदी की अपील ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लोगों को लगा कि शायद ये सिर्फ बचत की सलाह है, लेकिन असल कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि दुनिया में बढ़ते तनाव, पश्चिम एशिया संकट और डॉलर की बढ़ती ताकत ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया था। रुपया दिन ब दिन कमजोर हो रहा था, विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे थे और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व लगातार गिर रहा था। हालात ऐसे बन गए थे कि आरबीआई को बाजार संभालने के लिए डॉलर बेचने पड़े, यानी देश की तिजोरी से डॉलर बाहर जा रहे थे। अब सोचिए, अगर ये विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता रहता तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता था, रुपया और कमजोर हो सकता था, विदेशी सामान खरीदना मुश्किल हो सकता था और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता, क्योंकि यही फॉरेक्स रिजर्व भारत की आर्थिक ढाल है। जब दुनिया में संकट आता है तो यही भंडार देश को संभालता है। लेकिन तभी सरकार और आरबीआई ने ऐसा गेम पलटा कि भारत की पूरी तस्वीर ही बदल गई। आरबीआई के नए आंकड़ों ने बड़ा खुलासा कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.2 बिलियन डॉलर यानी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया। अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर लगभग 697 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, लगातार 2 हफ्तों की गिरावट के बाद इसकी जबरदस्त वापसी हुई है। आरबीआई के मुताबिक भारत की विदेशी करेंसी एसेट्स बढ़ी हैं। सोने का भंडार भी 5.6 बिलियन डॉलर बढ़ गया है, यानी सरकार सिर्फ डॉलर ही नहीं, गोल्ड रिजर्व भी मजबूत कर रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी लोगों से गैर जरूरी खर्च रोकने की अपील कर रहे थे, ताकि देश का डॉलर बाहर कम जाए और भारत की आर्थिक ताकत बनी रहे। अब सवाल ये है कि आम आदमी क्या करे। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर फिजूल ईंधन खर्च कम करें, विदेशी चीजों पर निर्भरता घटाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि जब देश का खजाना मजबूत होता है तभी महंगाई कंट्रोल में रहती है, रुपया संभला रहता है और आम आदमी की जिंदगी आसान होती है। सही बात तो यही है कि भारत ने संकट के बीच अपनी आर्थिक ताकत का बड़ा संकेत दे दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया की हालत कैसी रहती है, उस पर भारत की अर्थव्यवस्था की अगली चाल तय होगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार की ये रणनीति सही है? क्या आम लोगों को भी अब खर्चों में कटौती करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इकोनॉमी की ऐसी ही बड़ी बिजनेस खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर के पीछे की असली कहानी दिखाई जाती है।